Hello everyone. So my name is Neha Sharma. I hope you all are fine. So in my previous video I have shared information regarding that how you can transfer your nursing registration from UP Nurses Registration Council to Punjab Nurses Registration Council. So this video is also related to nurses registration, but for those students who have passed BSc Nursing and MSc Nursing from उत्तर प्रदेश. So basically ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी रिसेंटली BSc Nursing and MSc Nursing उत्तर प्रदेश से पास की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से की है. सो वन बाय वन हम इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे. कैसे जानेंगे? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो सकता है. आपको काउंसिल में जाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पर इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे. सो फर्स्टली आपको क्या करना रहेगा? फर्स्टली आप पहले गूगल पे जाओगे और गूगल पे आप क्या टाइप करोगे? यूपी नर्सेस काउंसिल. सिंपल ये टाइप कर लो, या अगर आप करना चाहो तो यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल टाइप करो. जैसे आप टाइप करोगे तो एक पेज ओपन होगा, ठीक है, एक पेज ओपन होगा. पेज को फिर आप वो जो पेज है उस पर लिखा होगा यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल. उस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो यूपी का जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है. जैसे ही वो पोर्टल ओपन होगा, अब आपको साइड में आप देखेंगे तो कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, एंटी रैगिंग, डाउनलोड, सर्च रजिस्ट्रेशन, न्यूज एंड इवेंट्स करके आपको कई सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे. बट हम कौन से ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे? हम जो क्लिक करेंगे हम करेंगे जो डाउनलोड ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फर्दर और ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. जो सेकंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है. कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है? जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद एक पीडीएफ ओपन होगा. उस पीडीएफ का आपको क्या करना है? प्रिंट आउट निकलवाना है. क्या करना है? प्रिंट आउट निकलवाना है. तो बेसिकली ये दोनों को करना है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हो या एमएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हो, ठीक है. सो अब इस पेज पे आपने सारे डिटेल्स अपने फिल करना है, लाइक योर नेम, आधार कार्ड नंबर, जो भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या कर देना है? फिल कर देना है, ठीक है. और साइड में आपको एक फोटोग्राफ की स्पेस मिला है, उस पे आपको अपना फोटोग्राफ को क्या करना है? पेस्ट करना है. और उसी के साइड में क्या है? कैंडिडेट सिग्नेचर की प्लेस है, ठीक है, वहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं. तो इस फॉर्म का बेसिकली कोई यूज नहीं है. मेनली इस फॉर्म में जो आपको जरूरत है वो किस चीज की है? अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड सिग्नेचर, ठीक है. सो बेसिकली आपको क्या करना है? इस फॉर्म को फिल करोगे, अपने सिग्नेचर करोगे, अपने फोटोग्राफ लगाएंगे और इस फॉर्म को ले जाके आपको क्या करना है? अपने कॉलेज जाना है जहां से आपने बीएससी नर्सिंग की है, अगर आप बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स हैं. और अगर आपने एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स हो तो आपको कहाँ जाना है? जहां से आपने एमएससी नर्सिंग की है. और वहां की जो प्रिंसिपल है उनसे अपना फोटोग्राफ एंड अपने सिग्नेचर को क्या करवाना है? अटेस्ट करवाना है. अटेस्ट का मतलब क्या है? सिग्नेचर विद स्टैम्प, ओके. सो जैसे ही आपने अपना फोटोग्राफ को अटेस्ट करवा लिया, सिग्नेचर को अटेस्ट करवा लिया, तो आपका ये प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट हो गया. इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगी. जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इन दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी. किसकी? अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड सिग्नेचर. बाकी इस फॉर्म की कोई एज सच जरूरत नहीं रहेगी. तो ये हमने एक फर्स्ट स्टेप कर लिया. फर्स्ट स्टेप क्या था? डाउनलोड ऑप्शन में से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको हम क्या करेंगे? प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उसको फिल करेंगे, देन अटेस्ट करवाएंगे. किससे? जहां से आपने बीएससी नर्सिंग की है या एमएससी नर्सिंग की है वहां के प्रिंसिपल से. अगेन अब आप क्या करोगे? पोर्टल को ओपन करोगे और पोर्टल को ओपन करके फिर से जो साइड में ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रेशन. क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन. वहां पर आप क्या करोगे? क्लिक करोगे. तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो उसमें फर्दर और ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन. इस वाले ऑप्शन पे आप क्या करोगे? क्लिक करोगे. और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको
आगे चीज ओपन होके मिलेगा, जो कि क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये ऐसा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जिसने बीएससी नर्सिंग पास किया है या एमएससी नर्सिंग पास किया है, अपना अप्लाई कर सकता है, किसको, बीएससी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन या एमएससी नर्सिंग की। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है कि जब आप ऑनलाइन फिल करोगे तो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जब आप ऑनलाइन, मैं वैसे ही सिंपली बता देती हूँ, जब आप ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो तो आपको बेसिकली एक तो किसकी जरूरत रहती है, आपके सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ की, आपके सॉरी सेल्फ अटेस्टेड नहीं, अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम वेयर यू हैव पास्ड योर बीएससी और एमएससी। ठीक है, सो वहां के वो अटेस्टेड आपको फोटोग्राफ चाहिए एंड अटेस्टेड सिग्नेचर चाहिए, ये दो चीज रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, लाइक अगर आप बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हो, जो 4th ईयर की जो मार्कशीट है वो रहेगी। अगर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो एमएससी नर्सिंग की जो फाइनल ईयर मार्कशीट है 2nd ईयर की वो रहेगी। फिर आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, आपका डिग्री रहेगा, डिग्री के बाद आपका क्या रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फोटोकॉपी नहीं लगेगी, ओरिजिनल स्कैन्ड फोटो। ठीक है, तो आपको जब अपलोड करना है तो वो क्या करना है, ओरिजिनल स्कैन्ड फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट, वो आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको चाहिए। जब क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, जब आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो इन सभी चीजों की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक आपको कुछ आइडिया लगा होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप ये भी ध्यान देना कि नीचे देखो एक ये दिया गया है कि आपके फोटोग्राफ, जो आपने अटेस्टेड फोटोग्राफ हैं एंड जो अटेस्टेड सिग्नेचर हैं, उसके कुछ डायमेंशन मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो मतलब डायमेंशन मेंशन किए हैं कि मतलब जब आप अपने फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जो अटेस्टेड फोटोग्राफ अपलोड करेंगे या अटेस्टेड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो यही डायमेंशन होना चाहिए। जैसे जो आपका फोटोग्राफ है, अटेस्टेड फोटोग्राफ है, तो उसका डायमेंशन क्या रहना चाहिए, उस फोटो का डायमेंशन जो है 3 सेंटीमीटर विथ एंड 3.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और जो उसका साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 200 to 500 KB उस फोटोग्राफ का क्या रहना चाहिए, साइज रहना चाहिए। सेम उसी तरह से जो अटेस्टेड आपके सिग्नेचर है, उसका उस इमेज का जो डायमेंशन है वो रहेगा 6 सेंटीमीटर विथ रहेगी एंड 3.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहेगी। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है उस डायमेंशन के बारे में। ठीक है, देन उसका जो वही साइज जो रहेगा वही रहेगा कितना, 200 to 500 KB उसका साइज रहेगा। और इन दोनों फोटोग्राफ का भी जो फॉर्मेट रहेगा वो कौन सा फॉर्मेट रहेगा, JPG फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर दी अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हो वो कौन से फॉर्मेट में होगी, JPG फॉर्मेट। सो अब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हैं, अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ रेडी है। तो अब आप क्या करोगे, जहां पर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई। तो अप्लाई ऑप्शन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई ऑप्शन पे टैप करोगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आएगा ऑनलाइन पेमेंट सर्विस हैज बीन रिस्टोर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज मेक द ऑनलाइन पेमेंट फॉर इट। तो उस पेज में दिया होगा कि आप कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो लाइक फॉर द यूपी पास आउट स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो मेनली फॉर द यूपी पास आउट स्टूडेंट्स। तो उसमें जैसे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, जो भी, तो जैसे कि मैंने बीएससी नर्सिंग का बताया, तो बीएससी नर्सिंग वाले अपने में जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्या करोगे, अप्लाई नाउ। तो डायरेक्ट डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर जो एमएससी नर्सिंग वाले हैं वो एमएससी नर्सिंग में क्या करेंगे, अप्लाई नाउ करके। सो जैसे ही आप अप्लाई डालोगे, अप्लाई के बाद वो आपसे एक चीज पूछेगा, आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। आपने पहले भी क्या एनरोल किया है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप क्या लिखोगे, नो, क्योंकि आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप नो पे क्लिक करोगे, जैसे नो पे क्लिक करोगे सारी डिटेल्स क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जो बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स है। तो आपको अपनी ये सारी डिटेल्स भरनी है, फिल करनी है। ठीक है, लाइक डिटेल्स में क्या है, एप्लीकेंट्स का नेम, टाइटल में जैसे कुमारी या मिस्टर जो भी रहेगा, आप फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग, मेल है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन एप्लीकेंट का नेम रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज नेहा शर्मा, सो माय फर्स्ट नेम इज नेहा,
मिडिल नेम कुछ नहीं है एंड माई लास्ट नेम इज शर्मा। तो मैं मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ दूंगी, फर्स्ट में मैं लिख दूंगी नेहा, लास्ट में मैं क्या लिख दूंगी, शर्मा। इस तरह से आपको अपना क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। देन योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर जेंडर, योर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड नंबर। ईमेल आईडी ध्यान से डालना क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा वो ऑनलाइन ही आता है, ठीक है। उसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं आती है, ऑनलाइन आपको वो ईमेल पे सेंड करते हैं। तो जो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन अपनी कोर्स डिटेल्स मेंशन करो। कोर्स डिटेल्स में लाइक योर कोर्स नेम, लाइक बीएससी नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग। देन आपका कॉलेज कौन सा था, एग्जामिंग बॉडी कौन सी थी, ठीक है। देन फाइनल ईयर अपना रोल नंबर मेंशन करिए, कब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने पास किया था। ये सब डिटेल्स जैसे ही आप मेंशन करोगे तो आप फिर कहाँ पर प्रोसीड कर दोगे, ऐड एंड प्रोसीड नेक्स्ट। आगे क्या कर जाओगे, प्रोसीड कर जाओगे, ठीक है। एक रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो ओपन होता है, ठीक है। जो रेफरेंस नंबर बेसिकली आपको अगर कभी भी ट्रैक करना हो कि आपका प्रोसीजर कब तक कहाँ तक पहुंचा है तो वो आप उससे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। देन अब एप्लीकेशन डिटेल्स हो गया। एप्लीकेशन डिटेल्स होने के बाद अब आप क्या करोगे, जो अटेस्टेड फोटोग्राफ थी आपकी और जो सिग्नेचर था उनको क्या करोगे, अपलोड करोगे। जैसे कि आपको ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिखाया गया है, तो इस पे आप क्या कर दोगे, उनको अपलोड कर दोगे, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में, जेपीजी, और जो आपको डायमेंशन बताया उस डायमेंशन। आप अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स, ठीक है, जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उससे आप फोटोग्राफ्स को क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, ओके। इवन यू कैन रिसाइज योर सिग्नेचर ऑल्सो, ओके। सो इसके करने के बाद फिर आप क्या करोगे, अपलोड फाइल एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब ये प्रोसीड करने के बाद आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, फाइनल ईयर मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन योर डिग्री एंड दी आधार कार्ड। इन सभी की आपको ओरिजिनल स्कैन इमेज जो है वो क्या करनी है, अपलोड करनी है इन जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। ये सब आपने क्या कर दी, ओरिजिनल करनी है। मैं फिर से अगेन बता रही हूँ, ओरिजिनल, ना कि फोटोकॉपी, ठीक है। ये सब अपलोड करने के बाद जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अब आप क्या कर दोगे, फीस पे करोगे। वो भी आपकी ऑनलाइन फीस पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी फीस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, उसको पे कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप पे कर दोगे तो उसकी एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएगी, रिसीट आएगी। उस रिसीट को आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभाल के रखिए, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे कभी काम पड़े, आपको अगर काउंसिल में दिखाना पड़े तो आपके पास वो रिसीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर लास्ट में एक्नॉलेज करना है, उसमें क्या कर दो, टिक कर दो, आई डू हियर बाय एक्नॉलेज द स्टेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस। देन प्रिंट सबमिशन। जैसे प्रिंट करोगे तो एक प्रिंट फॉर्म जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। सेम चीज एमएससी नर्सिंग के लिए भी है, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के लिए बस एक स्टेप जो है वो एक इसमें ऐड ऑन हो जाता है। जैसे कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई में बीएससी में डायरेक्ट डिटेल्स आती है, लेकिन एमएससी में वो क्या मांगता है, आपका एक चीज ऐड हो जाएगा, उसमें वो पूछेगा कि आपका बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी में क्या होता है, तो डायरेक्ट डिटेल्स नहीं आती। जैसे आप बीएससी में क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे तो पूरा डिटेल्स आ रहे थे। एमएससी में ऐसा नहीं आता। एमएससी में एक स्टेप एक ऐड होगा, उसमें क्या होगा, वो आपका बीएससी नर्सिंग का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और आपका क्या मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप यूपी से रजिस्टर्ड हो तभी आप एमएससी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप यूपी से रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। वो डालने के बाद ही अब क्या ओपन होगा, आपका डिटेल्स, जो कुछ हाफ तो फिल होगी, बाकी जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, कुछ चीजें हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि जो आपने प्रीवियसली बीएससी में जो भी इंफॉर्मेशन डाला था वो वहीं से ले लेता है और बाकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद वही सेम है, यहाँ पर भी आपको क्या अपलोड करने हैं, अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड जो सिग्नेचर हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रीवियसली बताए थे वैसे ही सेम इसमें एमएससी नर्सिंग में भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर आपको क्या करना है,
फीस जो है वो फीस आपको क्या करनी है, वो ऑनलाइन आपको क्या कर देनी है, डिपॉजिट कर देनी है। जो फीस रहती है एमएससी नर्सिंग की वो कितनी रहती है, 2950 ये जो है फीस रहती है किसकी, एमएससी नर्सिंग की। ठीक है, फिर उसकी आपको रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना है, संभाल के रखना है। और वो कुछ जब आप सब कुछ हो जाएगा, सबमिट कर दोगे, तो लास्ट में एक ऐसा पीडीएफ ओपन होगा, ठीक है, जिसमें आपका ये जो भी आपने डिटेल्स डाली थी ये सारा फॉर्म रहेगा, और साथ में नीचे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो भी आपको दिखाई देंगे। अगर आपको भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो ये लास्ट में ऐसा फॉर्म जो क्या होगा, आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड विद इन 1 मंथ आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप किसी भी कैफे में जाके उसको क्या होता है, जो साइड में जैसे कि क्रॉस का अगर आपको साइन मिलता है, इस क्रॉस के साइन को आपको ग्रीन टिक में चेंज करवाना पड़ता है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो क्या होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस था वो था नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फॉर दी उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स। ठीक है, जो अभी ही रिसेंटली पास आउट हुए हैं बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मेंशन कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।